तो लीजिए, आ गया इंडिया का भी फाइनल 15 का स्क्वाड। फाइनल 15 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड। और उसको लेकर हम करने वाले हैं छोटी सी एक चर्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिस पर आज मॉर्निंग से ही अपडेट्स का रिक्वायरमेंट था। मीडिया में खबर थी भी और नहीं भी थी। और इस खबर को लेकर बहुत सारे उहापोह की स्थिति थी। यहाँ हमने जो 15 नाम या 15 का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उनके जो नामों का हमने डिस्प्ले किया है, इसमें एक नाम आप देख रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन यानी अन्ना। रविचंद्रन अश्विन यानी अश्विन अन्ना, ये वो खिलाड़ी है जो 2011 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी था। और ये वो खिलाड़ी है जिसके पास हुनर है, जिसके पास अनुभव है, जिसके पास बल्लेबाजी है, जिसके पास गेंदबाजी का वो मादा है जो किसी भी अच्छे दिन में कई बड़ी टीमों का बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। बहरहाल, इनको जिनके रिप्लेसमेंट में लाया गया था वो थे फर्स्ट चॉइस अक्षर पटेल। और मैं समझता हूं अक्षर पटेल ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे थे रविंद्र जडेजा के मुकाबले, बनिस्बत इसके कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर रहते। लेकिन चूंकि इंडिया यंग गन्स के साथ अपनी प्रोबेबल्स को सेलेक्ट करके उन्होंने एक प्रोविजनल स्क्वाड अनाउंस कर दिया था ड्यूरिंग द एशिया कप। और ये तय था कि उन पर वो अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स करेंगे, जैसा राहुल द्रविड़ ने और हमारे कप्तान साहब ने, रोहित शर्मा साहब ने बार बार कहा कि ये उनके लिए एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि वो सारे अपने प्रोस्पेक्ट्स को टिक ऑन करें। और ज्यादातर जो मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो गए। फॉर एग्जांपल, रोहित शर्मा एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। रोहित शर्मा कप्तानी का दायित्व निभाएंगे और बैटिंग तो करेंगे ही, साथ साथ एक अच्छे एनालिस्ट के तौर पर उनको जाना जा रहा है इस टीम के तौर पर, बिकॉज वर्ल्ड कप में कप्तानी करना इतिहास में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या के लिए भी एक बड़ा रोल है। ही इज ऑलवेज अ ऑलराउंडर जो बॉलिंग से हमेशा क्लिक करते हैं, वो विकेट टेकर हैं। कई बार एक या एक से ज्यादा कुछ गुच्छों में विकेट लेते हैं, कुछ अच्छे रन बनाते हैं, और एज अ फील्डर वो बहुत बेहतरीन एथलीट है। फील्डर के तौर पर उनका जो रोल है वो बड़ा डिस्टिंग्विश है। वो न केवल रन बचाते हैं, वो कई बार ऐसे कैच या रन आउट्स करते हैं जो बाकी टीमों पर किसी बड़े दिन भारी पड़ जाता है। शुभमन गिल अ प्योर बैट्समैन जिसके पास क्लास है, जो तीनों वर्ल्ड क्रिकेट फॉर्मेट को खेलता है, जानता है, समझता है। जरूर वो एक बच्चा जैसा है, लेकिन ये बच्चा बड़े 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 सूरमाओं के नाक में दम करने वाला है। तो शुभमन गिल इज अ फ्लम्बोइंट बैट्समैन फॉर इंडिया, और ये बिल्कुल टिक किया है मार्क हमारी टीम के मैनेजमेंट ने। विराट कोहली, नीड नॉट टू से एनीथिंग अबाउट दिस जाइंट। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और ये मैच विनर हैं, ये चैंपियन बैट्समैन हैं। न केवल बैट्समैन, फील्डिंग के लिहाज से हालांकि बॉलिंग तो ये नहीं करेंगे, लेकिन कैप्टनसी का इनका जो अनुभव है वो रोहित शर्मा को या पूरे स्क्वाड को थ्रू आउट दिस वर्ल्ड वर्ल्ड कप काम आने वाला है। के राहुल नए हैं, चोट खाकर आए हुए हैं, मैं तो जख्मी शेर कहूंगा, और अभी ये फिट हैं। इन्होंने अपनी फिटनेस को, अपने फॉर्म को प्रूव किया है, और ही इज एन ओबिडिएंट पर्सन। टीम इनसे जो करवाना चाहती है वो करने के लिए तैयार है। सो ही मे बी आर विकेट कीपर। थोड़ी सी वरी हमें इनकी विकेट कीपिंग इंस्टिंक्ट को लेकर है, जो शायद पूरी टीम की भी वरी है एज फार एज के एल राहुल इज कंसर्न और दी अदर ऑल क्रिकेटर्स आर कंसर्न। कैच ड्रॉप करना, फील्डिंग को लेकर कुछ बड़े कंसर्न्स हैं, जिन पर आई होप कि आगे आने वाले दिनों में इंडिया जब अपने टूर्नामेंट को शुरू करेगा उससे पहले उसे रिजॉल्व कर लेगा। एक वीक है लगभग जब हम अपना टूर्नामेंट फाइनल जो शुरुआत है प्रैक्टिस मैचेस के अलावा वहां अपना मोमेंटम गेन करेंगे। श्रेयस अय्यर, ही हैड प्रूवन हिमसेल्फ। क्यों उनको सिलेक्ट किया गया था, क्यों उनको नंबर 5 में मांगा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर
नंबर 4 में मांगा जा रहा है कि वो एक बड़े स्ट्रेचर के खिलाड़ी हैं। हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ये जो लास्ट मैच थर्ड ओडीआई रहा उनमें थोड़ा सा अपने आप को अंडर रूल किया। मुझे लगता था थोड़ा सा और वो आगे जाकर खेल सकते थे। ईशान किशन मे बी अ बैटर, मे बी अ फिनिशर, ही इज ऑलवेज अ गुड एथलीट। लेकिन इस लड़के के अंदर जो स्पिरिट है उससे ही इन्होंने अभी तक उतना परफॉर्मेंस थोड़ा उस पोटेंशियल पर नहीं किया। बाकी ये फॉर्म में है, फ्लम्बन खेल रहे हैं और टीम चाहती है इनसे कि ये अपनी स्टाइल की क्रिकेट खेलें। सूर्य कुमार यादव, जैसा रोहित शर्मा ने या राहुल द्रविड़ ने बोला, इनको इनके ऊपर कप्तान ने और मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया है, जिसकी वजह से आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंदौर में जो मैच हुआ। तो इन 10 मैचेस में इंडिया के या 9 मैचेस में इंडिया डेफिनेटली कई ऐसे मैचेस होंगे जिनमें जीतने का क्रेडिट हम सूर्य कुमार यादव के होने को भी देंगे। ये बहुत मुमकिन है कि सूर्य कुमार यादव को हम कई सिचुएशंस में कई मैचेस में ना भी देखें 11 में। रविंद्र कुमार जडेजा यादव, मैंने कुलदीप और रविंद्र दोनों को मिला दिया। रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो इनकी जो एक मात्र खिलाड़ी है, उनका जो बैट है उतना खुलकर अभी काम नहीं कर रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये नेट में प्रैक्टिस करेंगे, he'll be a very good athlete for India। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, थ्रो करना, कैचेस लेना, ये सब में माहिर है। और ये खिलाड़ी जिस दिन रंग में होगा, मैं समझता हूँ बॉल से बैट से वर्ल्ड कप में हो सकता है ये चैंपियन खिलाड़ी, वर्ल्ड कप का, पूरे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज भी हो सकता है, इफ ही वर्क्स आउट हिमसेल्फ इन अ बेटर मैनर। और अभी मैं बात रविचंद्रन अश्विन की नहीं करूंगा, पहले बाकी हमारे जो खिलाड़ी हैं उन पर थोड़ा सा व्यू करते हैं, फिर रविचंद्रन अश्विन को जो रेड मार्क में मैंने प्रेजेंट किया है उनको हम डिस्टिंग्विशली डिस्प्ले पर लाएंगे। कुलदीप यादव, दैट इज अ ट्रेजेक्टरी बॉलर, जो चाइनामैन का ऑर्थोडॉक्स तरीका है। लेकिन अब ये जो रुक कर डाल रहे हैं, इनकी जो लो ट्रेजेक्टरी की बॉल है, रुक कर जो बॉल आती है, आपने पाकिस्तान के साथ एशिया कप में जिन्होंने जो कमाल किया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में के खिलाफ थर्ड मैच में वो ऐसा क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन जहां पर पिच में स्पिन होगा या जहां पर मोमेंटम गेन करना होगा, खासकर चेस करते समय कोई टीम अगर इन्हें खेलेगी, और फर्स्ट खेलते हुए भी अगर इनको इन्होंने अपनी बॉल को स्पिरिट में डाला, लोअर ट्रेजेक्टरी के साथ, या टर्न कराया पड़ के अंदर की तरफ, जैसा ये करते हैं, तो ये बहुत घातक हो सकते हैं। इनको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, और कप्तान अगर इनको राइट तरीके से इस्तेमाल करता है एज अ बॉलर, ही विल बी क्लास एथलीट। अगर फील्डर की बात करें तो बहुत अच्छे फील्डर हैं, रन्स भी रोकते हैं, कैचेस भी प्रॉपर लेते हैं। बैटिंग को लेकर थोड़ा सा और अगर ये ब्रशअप करें खुद को, तो ही विल बी एन एसेट फॉर द कंट्री, एंड बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स ये क्रिएट कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर, नीड नॉट टू स्टेट, ये टीम के लिए एक एडेड एडवांटेज होंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। भारत का ज्यादातर मैचेस स्पिनिंग ट्रैक पर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रैक्स भी हैं जहां पर हो सकता है कि हम 3 सीमर्स को देखें, जिसमें हो सकता है शार्दुल ठाकुर को एज एन ऑलराउंडर वहां पर देखने को हम टीम में 11 के अंदर रखेंगे। ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन थोड़ा सा कई बार मार खा जाते हैं, बट इंडिया वो अफोर्ड कर सकता है until he is going to contribute by the bat also. मोहम्मद शामी, he is not at all a batter, but हो सकता है इवेंचुअली बैट से ये कोई 15 रन, 12 रन, 20 रन या कोई ऐसी पार्टनरशिप लगा सकते हैं 8वें 9वें विकेट के लिए, अगर इन्हें थोड़ा सा रेस्पेक्ट देकर नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाए। तो मुझे लगता है कि चूंकि बड़ा लंबा समय है वर्ल्ड कप में, एंड टीम विल ट्राई टू टेस्ट हिम हिज एबिलिटी। शामी इज एन एक्सपीरियंस कैंपेनर, अंदर और बाहर बॉल को जिस तरह से लेकर आते हैं, जो डिसिप्लिन बॉलर है, जितना शांत स्वभाव से ये बॉल करते हैं, लगता नहीं कि ये पेसर है। मे बी बिट स्लो इन फील्डिंग, बट रिफ्लेक्सेस ठीक है। स्लिप में कभी नहीं खड़े होते, इसे सिर्फ बाउंड्री पर ही रहते हैं या ज्यादातर सर्किल के अंदर कभी कभी देखे जाते हैं।
बट आई थॉट शामी इज अ बॉलर जो सारे मैचेस में मुझे नहीं लगता कि हमारी 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन ये जहाँ खेलेंगे वहां पर शायद बड़ी टीमें होंगी। चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, इंक्लूडिंग मे बी नॉट पॉसिबल पाकिस्तान, या हो सकता है। तो दैट इज काइंड ऑफ इमेज ही हैव गॉट। अनुभव की कोई इनके पास कमी नहीं है। बात कर लेते हैं मोहम्मद सिराज की, एन एनर्जेटिक यंग बॉय हु इज डिलीवरिंग बेटर क्रिकेट नाउअडेज। एक पंजा खोला था इन्होंने एशिया कप फाइनल में, और श्रीलंका को इस तरीके से आउट किया कि बेइज्जत कर दिया। तो मोहम्मद शामी के बाद मोहम्मद सिराज के पास रिदम है। सब्जेक्ट टू वो दिन इनका हो तो ये आंधी और तूफान ला सकते हैं। बैटिंग से तो कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट ही इज अ गुड एथलीट। फील्डर सो फील्डर है, बहुत ज्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। बट आई थॉट एज अ फास्ट बॉलर आप एक इनको किन्हीं मैचेस में जरूर देखेंगे विद, या मैं समझता हूँ इनकी टीम में शायद एग्जिस्टेंस हर एक मैच में भी बन पाए, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो शामी के साथ इधर बनता है या जसप्रीत के साथ बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट टू एक बॉलर जिसको कंपनसेट शार्दुल करेंगे वो हो सकता है इनके एब्सेंसिया में ना हो, इनके साथ में ही हो। तो शामी को मुझे लगता है, जैसा इंडिया ने पहले भी इंडिकेट किया, हम शायद देख सकते हैं बाहर से। इन दैट केस चलिए बात करते हैं जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, दैट पर्सन हु हैड जस्ट जॉइन द टीम बिफोर द एशिया कप। थोड़ा सा उन्होंने खेला, अपने आप को प्रूव किया, और दैट दैट इज नीडलेस टू स्टेट जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी, स्पेशली फ्यू मैचेस, लग रहा है कि भारत की बॉलिंग शबाब पर। तो अब बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन की, जिनका सिलेक्शन हुआ है अक्षर पटेल के मुकाबले। देखिए, अगर कोई भी क्रिकेट का जानकार, अब मैं अपना चेहरा रविचंद्रन अश्विन के नाम के ऊपर रख रहा हूँ, वहीं से मैं उन पर बात कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि रविचंद्रन अश्विन के बारे में बात करने से पहले हमें ये सेंस ऑफ मेच्योरिटी रखनी पड़ेगी कि किस तरह से ये खिलाड़ी का स्ट्रेचर बड़ा है। बाय डिफॉल्ट जिसे कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज, ये भारत को मिले हैं। और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट में 18 या 20 नामों के अंदर इनकी ट्रेजेक्ट्री थी। लोग कह रहे थे कि युजवेंद्र चहल क्यों नहीं है। युजवेंद्र चहल के ना होने का कारण ये हो सकता है कि युजवेंद्र चहल मे बी अ गुड स्पिनर, लेकिन उनकी जो बैटिंग एबिलिटीज है वो लगभग वैसी ही जैसी सिराज की या बुमराह की, या उनसे भी कम, मैं समझता हूँ। सो यहाँ पर दूसरी बात अनुभव की, और तीसरी बात जिस तरह का ये बंदा है, जिस तरह की इनकी क्रिकेटिंग ब्रेन है, ब्रिलियंस है, वो काबिले तारीफ है। मैं समझता हूँ कि इस क्लास के अंदर जो क्रिकेटिंग सेंस है, अपना यूट्यूब चैनल है इनका बेहतरीन। He is a person who talks intelligently. He understands the game. He have got the capability of delivering the momentum. वर्ल्ड कप का T20 याद करिए, पाकिस्तान के साथ वो लास्ट ओवर जहां पर अपनी काबिलियत से इन्होंने बॉल को वाइड किया, और खुद विराट कोहली जब बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज, एंड ही इज जेन्युइनली अ क्रिकेटर जिसका अपना एक क्लास है वर्ल्ड क्रिकेट में या वर्ल्ड कप के अंदर। अगर इस तरह के एक्सपीरियंस कैंपेनर को जो 11 में खेल चुका है, बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल में यहाँ दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं, विराट कोहली या रविचंद्रन अश्विन, जो 11 के स्क्वाड में थे। बाकी कोई ऐसा नहीं था जो 11 का विनिंग स्क्वाड था उसमें थे। हालांकि 15 में, 19 में कई खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप प्रीवियस वर्जन हुए हैं 11 के बाद खेल चुके हैं, जिनमें रोहित शर्मा भी हैं, विराट भी हैं, केएल भी हैं, और भी कई खिलाड़ी हैं। तो कुल मिला के जो ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज रविचंद्रन अश्विन की सिलेक्शन हुई है, उस पर लोग शायद आश्चर्यचकित नहीं है, चूंकि अक्षर पटेल वाज अनफिट, और टेक्निकल कमेटी के पास जाकर उनको फिर से रिवाइव करते से पहले भारत ने, चूंकि अक्षर पटेल फिट नहीं थे, डिक्लेयर कर दिया अश्विन को टीम के अंदर।
और वो 15 में है। और मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में कई मैचेस में वो प्लेइंग 11 में होंगे, और प्लेइंग 11 में होने के बाद मैच का रुख बदलेंगे बाय द बैट एंड बाय द बॉल ऑल्सो। ये आप नोट कर लीजिए। दिस विल बी अ ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो चलिए, रविचंद्रन अश्विन का जुड़ना, इंडिया की टीम का फाइनल स्क्वाड आना, और अब से शुरू होंगे भारत के और पूरी टीमों के जो है वार्म अप मैचेस, जो लगभग 3 तक चलेंगे। तो चार दिन के अंदर ये मैचेस होंगे। सभी टीमें आपस में कम से कम 2 मैच खेलेंगी, आपस में तो नहीं, लेकिन कोई 2 टीमों को एक कॉम्बिनेशन के साथ ये मौका दिया गया है। इस पर हम करेंगे डिस्कशन बाद में। फिलहाल अभी लेते हैं आपसे विदा, और बात करेंगे आगे आने वाले कई मैटर्स ऑफ वर्ल्ड कप में एट द गेम एनालिसिस। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।